It was a great speech, अक्षय। मुझे यकीन है कि अब तक तुमने अपनी गाड़ी भी बेच दी होगी। अब किस गाड़ी पे चलते हो? बैलगाड़ी पे? अपने पांवों पे चलता हूं मालती, धीरे धीरे आराम से। तुम्हारी तरह मुझे भागने की जरूरत नहीं रही अब। Jokes apart. Firstly, I'd like to thank Kiran for inviting me to this meeting. And now, let's get to the point. Tarun and Kiran एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन्हें कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। क्या ये सही है? I don't think so. मेरे हिसाब से उन्हें इनाम देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया, और किया भी तो क्या किया? प्यार किया, which is such a beautiful thing. वासना के खुले खेल को सही कह रही हैं आप। जो भी खेल खुल के खेला जाए, वो बंद दरवाजों के पीछे खेले जाने वाले खेल से कहीं बेहतर होता है। पहले मॉरलिस्ट तय करते थे क्या गलत है और क्या सही। अब बाजार तय करता है। क्या हुआ हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, जहां सरकार ने शराब पर बैन लगाने की कोशिश की? They failed. अब मैडम चुंबन पर, लड़के लड़कियों के मेल झोल पर बैन लगाना चाहती है। This won't work. इस किस्म की मॉरलाइजिंग नहीं चलेगी। और तुम उस बाजारू संस्कृति को प्रमोट कर रही हो? हाँ? नहीं, मैं वही करती हूं जो मार्केट मांगता है। फ्रेंड्स, मार्केट हमें चॉइसेस देता है, वो हमें अपनी डिजायर्स को मानने के लिए नहीं कहता। Here is the new market morality. घुट घुट के नहीं जिएंगे हम, खुल के जिएंगे, जम के जिएंगे। बहुत जी चुके औरों के लिए, अब खुद के लिए जिएंगे हम। मैडम, बाजार हमें अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए उकसाता है। जो लोग मोरालिटी के नाम पर उसका विरोध करते हैं, वो लोग डरपोक होते हैं, कामचोर होते हैं, अपनी मीडियोक्रिटी हम पर थोपना चाहते हैं और हमें भी अपनी तरह इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं। Am I right, friends? Yes, ma'am. Friends, हमें अपनी इच्छाओं को दबाने की जरूरत नहीं है अब। हमें उन्हें हर हाल में पूरा करना है। आगे बढ़कर दुनिया को जीतना है और मौत के बाद नहीं, यही स्वर्ग के मजे लूटना है। मिस्टर हमीद बिन कासिम, मैं तुम्हें लक्ष्मी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। अब तुम यूएई नहीं जा सकते, यहीं हिंदुस्तानी जेल में सड़ोगे और फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जेल? हिंदुस्तानी जेल, नॉन एसी, उसकी चक्की, फांसी का फंदा। तुम्हारा ये लंबा चेहरा और लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जेल नहीं। तो गाना शुरू करो। मैं लक्ष्मी से मिला, कदम लाया उससे शादी के लिए, मैंने पैसा भी दिया, लड़की भाग गया, मेरा पैसा भी गया, खत्म। बेईमान। फिर झूठ। मैं हकीकत बयान करता है, यकीन करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। बाजार की सच्चाई को अभी देख के आई हूं मैं। एक लड़की है, जीनत, उम्र कोई 11 साल, पढ़ने खेलने की उम्र। जीनत के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। जीनत का शौहर कौन है? एक अरब, 55 साल का अरब, जीनत का दादा दिखता है। जीनत के माँ बाप बहुत गरीब हैं, 5 बेटियां हैं उनकी। अरब ने पैसे दिए। गरीब रहमत अली ने सोचा चलो बेटी को शौहर तो मिल जाएगा, अरब के पैसों से बाकी की बेटियों की शादी भी हो जाएगी। माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई। मालती जी, ये है आपका बाजार, जहां रोज न जाने कितनी जीनतें कुर्बान होती हैं, और आप इसे फ्री चॉइस कहती हैं? जया जी, आप फिर से जजमेंटल हो रही हैं। जी नहीं, मैं आपको बाजार का दूसरा रूप दिखा रही हूं,
जहां माँ बाप अपनी बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई मजबूर नहीं होता। जीनत को अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा भरपेट खाना मिलेगा, एक शौहर मिलेगा। रहमत अली जस्ट वेंट फॉर अ बेटर चॉइस। और जीनत के सपनों का क्या होगा? क्या आपके सारे सपने पूरे हो जाते हैं? फिर आप सपने बेचना बंद कीजिए। क्यों? लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ने भी ये कोशिश की थी। लक्ष्मी रमाबाई की बेटी है। रमाबाई लोगों के घर में झाड़ू कटका करती है। लक्ष्मी भी बड़े घर की लड़कियों की तरह बनना चाहती थी, किरण और रजिता की तरह। उसे भी लिपस्टिक और पाउडर चाहिए था, नए नए कपड़े चाहिए थे। इसके लिए वो धंधा करने लगी। उसके शराबी बाप ने अपने शराब के पैसों के लिए उसे इस गलत रास्ते पर लगाया। आज लक्ष्मी का कोई पता नहीं। आपका बाजार खा गया उसे। लक्ष्मी के पास चॉइस थी, पढ़ लिख कर कुछ बनने की। जी हाँ, एक मुश्किल चॉइस। सबसे आसान था उत्तेजक और भड़काऊ कपड़े पहनकर अपने शरीर को बेचना, एक कमोडिटी की तरह। यह करती आपकी बाजारू सोच, रंग बिरंगी तितलियों को जन्म देती है, सेक्स और सत्ता की भूख को हवा देती है। इंसान पाप और पुण्य का भेद भूल जाता है। सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या? क्लासरूम में चुंबन? ये किस परंपरा की शुरुआत है? और इस गलत बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप मत बताइए हमें कि क्या गलत है और क्या सही। मैम प्लीज, आप तरुण और किरण का रेस्टिकेशन वापस ले रही है या नहीं? तरुण किरण का रेस्टिकेशन वापस लो, वापस लो। तरुण किरण का रेस्टिकेशन वापस लो, वापस लो। कॉलेज अपना बंद सही, चुंबन पर प्रतिबंध नहीं। कॉलेज अपना बंद सही, चुंबन पर प्रतिबंध नहीं। कॉलेज अपना बंद सही, चुंबन पर प्रतिबंध नहीं। पुलिस वाली बाई, ये लड़की कौन है? तुमने सुना है, एक अरब को गिरफ्तार किया है। ये लड़की उसकी बीवी है। माँ बाप ने पैसे के लिए बेच दिया इसे। क्या नाम है तेरा? जीनत बेगम। मेरी लक्ष्मी भी ऐसी दिखती थी बचपन में। मैंने आप लोगों की राय जानने के लिए मीटिंग बुलाई थी और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है। मेरे मन में कुछ प्रश्न भी उठे हैं। मिस्टर केजरीवाल, एक बात बताएंगे आप? पूछिए। क्या आप अपने ऑफिस में इस तरह के खुले व्यवहार की इजाजत देंगे? शायद नहीं। आप क्या समझते हैं, इस कॉलेज के बाहर की दुनिया में आप जैसी मर्जी चाहे वैसे जी लेंगे? कहीं किसी ऑफिस में काम करेंगे तो अपने बॉस की सुननी पड़ेगी। अपने बिजनेस करेंगे तो जो कस्टमर मांगेगा वो देना पड़ेगा। वहां भी तो आपको संयम और अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी मैम। एक दूसरी बात, आपने कुछ कर्ज लिए हैं। कैसे कर्ज मैम? हमने तो कोई कर्ज नहीं लिया। आपको पता नहीं है? जी नहीं मैम। आपके माँ बाप ने और इस समाज ने आपका बोझ उठाया, आपको इस लायक बनाया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सके, और आप ये सब भूल गए। वो उनकी ड्यूटी थी मैम। कैसी ड्यूटी? किसने दी ये ड्यूटी? हमारा जन्म एक दुर्घटना थी मैम, हम नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। जी हाँ, एक ही संबंध होना चाहिए इस दुनिया में, स्त्री पुरुष संबंध। ये सबसे सुखदायी संबंध है। इसमें चुंबन, आलिंगन और देह सुख मिलता है। भूल से गर्भ रह जाए तो एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। बच्चों को जन्म देना बहुत ही कष्टदायी अनुभव होता है। जान निकल जाती है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, ये सारे संबंध बेईमानी है, बनावटी हैं, थोपे हुए हैं। जीवन तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए है। प्रेमी हो, प्रेमिकाएं हो,
संगीत हो, नृत्य हो, साकी हो, शराब हो, भोग हो, संभोग हो, यही जीवन के सार है। क्यों मिस्टर केजरीवाल? और इस दुनिया के बाजार में सारे सुख खरीदे जा सकते हैं, पास में धन होना चाहिए। क्यों मिस मालती? यस, दैट्स ट्रू। क्यों? यही चाहिए ना आपको? सुखी सुख, मौज मस्ती, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई संयम और अनुशासन नहीं, कोई बंधन नहीं, जहां जीवन नॉन स्टॉप पार्टी की तरह हो। मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं पुराने ख्यालों की हूं ना। मैं अपने आप को सिर्फ स्त्री या प्रेमिका के रूप में नहीं देखती हूं, एक माँ, एक पत्नी और एक बहन के रूप में भी देखती हूं। ये रिश्ते खूबसूरत लगते हैं मुझे। इन रिश्तों में कोई कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देता है, निस्वार्थ भाव से। कोई मुझसे कहे कि मैं अपने भाई को देकर एक प्रेमी मोल लूं, मैं मना कर दूंगी। मेरा भाई अनमोल है। मेरी बेटी कहती है मैं उसे बहन जी बनाकर रखना चाहती हूँ। मेरे समझ में नहीं आती ये बात। क्या बहन होना इतना बुरा है? लेकिन मेरी बेटी भी क्या करे? बहन भाई के रिश्ते की डिमांड नहीं है इस बाजार में। देश और समाज से भी रिश्ता है मेरा। कारगिल में जब कोई सिपाही वीर गति को प्राप्त होता था तो मुझे दुख होता था, रो पड़ती थी मैं। अपने आसपास गरीबी देखती हूँ तो मन परेशान होता है। इसलिए उम्मीद रखती हूँ आप लोग पढ़ लिख कर इस समाज के लिए कुछ करेंगे। मैं आप लोगों की टीचर हूँ। आप सफल हो जीवन में, इस देश और समाज की सेवा करें, नाम हो आपका, यही कामना करती हूँ। आपको रोकती टोकती रहती हूँ, नहीं चाहती कि आप अपना समय नष्ट करें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको अपने तरीके से जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहती। आप मुझे हिटलर कहते हैं ना, आपको मेरी हिटलरशाही नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये कॉलेज छोड़ रही हूँ। मैं जानती। जीनत से मिली तुम? जीनत की 4 बहनें और हैं। इसका बाप हैदराबाद में रिक्शा चलाता है, गरीब है। एक दिन एक अरब पैसा लेके आया। उसने जीनत को पसंद किया और 55 से ऊपर के अरब ने 12 साल की जीनत से निकाह कर लिया। अब जीनत का बाप रिक्शा की जगह ऑटो रिक्शा चलाएगा, सब खुश रहेंगे। साहब, आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? तुमने कदम को क्यों मारा रमा भाई? वो पापी था। और तुम समझती हो कि तुमने एक रावण को मार दिया। रमा भाई, जानती हो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या? गरीबी। और कदम ये बात समझता था। और अगर गरीबी मिटानी हो तो खुले बाजार में खड़ा होना पड़ता है। कैसा बाजार? इस दुनिया का खुला बाजार, जहां सब कुछ बिकता है। जीनत बिकती है, ईमान बिकता है, सब कुछ बिका हुआ है। मोल भाव होता ही रहता है। इस बाजार में पाप और पुण्य नहीं देखा जाता। और कदम इसी बाजार में खड़ा था। उसका खुद का भाव कम था, सो उसने लक्ष्मी को खड़ा कर दिया सेल्स काउंटर पर। और तुम उसे पापी कहती हो। तो क्या वो पापी नहीं है? नहीं, वो तो इस बाजार के कानून के हिसाब से चल रहा था। पापी तो तुम हो
जो इस कानून को तोड़कर उसे मारने गए। अपन पापी नहीं है साहब। पापी नहीं हो तो यहाँ क्या कर रही हो? लोग तुम्हें उस पापी को मारने के लिए पूछते क्यों नहीं? सच बोलकर तुम फांसी पर चढ़ने जा रही हो, फिर भी तुम्हारी कोई जय जयकार नहीं। बाहर एक कांस्टेबल कह रहा था कि तुम बेवकूफ हो, बाकी लोग भी यही कहेंगे। अपन क्या करेगी? रमाबाई, तुम अदालत में अपना बयान बदल दो। मैं लिख दूंगा कि कदम ने दारू के नशे में तुम्हें मारना चाहा और अपनी जान बचाने के चक्कर में तुम्हारे हाथों उसकी जान चली गई। तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। ये गलत है साहब। हाँ, गलत है, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी रमाबाई। एक ना एक दिन तो मरना ही है साहब, तो झूठ बोल के पाप क्यों सर लेना? साहब, एक उपकार करोगे साहब? हाँ, बोलो। लक्ष्मी का पता करोगे?